Everyone, I welcome you all on my YouTube channel, Ujjwal Educational Videos, and today we are going to discuss noun. Okay, तो जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने क्या किया था, पार्ट्स ऑफ स्पीच किए थे, जिसमें जो हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच था वो क्या था, नाउन था। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो नाउन है उसको कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे कि नाउन के जो नाउन होता क्या है, उसके टाइप्स कौन कौन से हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अ नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स समथिंग। नाउन क्या होता है, एक वर्ड होता है जो किसी का नाम हो सकता है, सच एज अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। ओके, तो नाउन क्या है, किसी नेम ऑफ पर्सन, किसी पर्सन का नेम, प्लेस, थिंग या फिर आइडिया। ओके, तो इन सेंटेंस, किसी सेंटेंस में जो नाउन है, नाउन कैन प्ले द रोल ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का रोल प्ले कर सकता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्ले रोल कर सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ओके, और अपोजिटिव और एडजेक्टिव। तो नाउन क्या है, ये कोई भी रोल प्ले कर सकता है। तो जो ये वाली वीडियो है इसमें हम सिर्फ नाउन के डेफिनेशन और उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन नाउन कैसे सब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का जो रोल कैसे प्ले करता है, उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो आपके लिए प्रिपेयर करूँगी, क्योंकि इस वीडियो में हम इन चीज़ों को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो फिलहाल के लिए सिर्फ आप इतना ही समझिए कि जो नाउन है वो एक वर्ड है। ओके, जैसे नेम, पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया। तो यहाँ तक आप इसको याद रखें कि नाउन होता क्या है। अब जब नाउन को कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ किया जाता है, सब्जेक्ट के रूप में, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में, इसके लिए आई विल प्रिपेयर नेक्स्ट वीडियो फॉर यू ऑल। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। नाउन, ऑफन नाउन नेम थिंग्स वी कैन टच। ऑफन जो नाउन होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसी चीज़ों के लिए जिन्हें हम टच कर सकते हैं। बट समटाइम्स, लेकिन कभी कभी, दे नेम थिंग्स वी कैन नॉट टच। ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते। तो सिंपली भाषा में हम क्या बोलेंगे, एनीथिंग वी कैन टच। कोई भी चीज़ जिसे हम टच कर रहे हैं, सी देख सके, स्मेल कर सके, टेस्ट कर सके, हियर सुन सके, एंड होल्ड और जिसको हम पकड़ सकें। ओके, जो कि टच की जा सकते, कैन बी रेफर्ड एज अ नाउन, तो उसको हम नाउन बुलाएंगे। ओके, तो ये थी नाउन की डेफिनेशन। इट मीन्स द पर्सन, प्लेस, थिंग्स, दैट इज कॉल्ड नाउन। कोई भी चीज़ जिसे हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, देख सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, हियर, होल्ड, तो वो सब क्या है, नाउन है। तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन, तो फर्स्ट टाइप है प्रॉपर नाउन। इज इट क्लियर? फर्स्ट टाइप है प्रॉपर नाउन। नाउन्स दैट आर यूज टू नेम अ पर्सन। ऐसे नाउन, ऐसा वर्ड जो किसी पर्सन का नेम है, प्लेस का नेम है, किसी थिंग का नेम है, स्पेसिफिकली आर कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन। तो इसको हम बोलते हैं नाउन, प्रॉपर नाउन। किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग का जो प्रॉपर नेम होता है उसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। हमेशा याद रखेंगे, जो प्रॉपर नाउन होता है ना बेटे, वो हमेशा उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होता है, चाहे वो किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में है, बिगिनिंग में है, या फिर मिड में है, या फिर एंड में है। वेयर एवर इट इज, यू आर टू पुट फर्स्ट लेटर कैपिटल। ओके, तो प्रॉपर नाउन के बारे में याद रखेंगे, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग, और ऑलवेज क्या होता है, जो फर्स्ट जो लेटर होता है वो कैपिटल होता है। इज इट क्लियर? जैसे माई नेम इज़ रीना, मेरा नाम क्या है, रीना। तो रीना देखो, रीना आया लास्ट में है लेकिन फिर भी आर क्या है, कैपिटल है। दिस इज़ माई डॉग टॉमी। अब टॉमी क्या है, आया लास्ट में है लेकिन टी कैपिटल है। राम केम बैक फ्रॉम दिल्ली। अब राम भी क्या है, यहाँ पर प्रॉपर नाउन है क्योंकि इट इज़ ऑल्सो अ नेम। और दिल्ली भी क्या है, प्रॉपर नाउन है, यहाँ स्टार्टिंग में है, यहाँ एंड में है, तो ये भी प्रॉपर नाउन है। रेमेंट इज़ द फेमस ब्रांड ऑफ मेंस क्लॉथिंग। रेमेंट नेम ऑफ थिंग, वो ब्रांड, क्लोथिंग ब्रांड का है, तो ये भी क्या है, नेम है कपड़े का। ओके, जो ब्रांड है उसका नेम है, तो ये भी क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन क्या हुआ, पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग आर कॉल्ड ए प्रॉपर नाउन। और जो प्रॉपर नाउन होता है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा क्या होता है बच्चे, कैपिटल होता है। वो हमेशा फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है, चाहे वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में है, चाहे वो सेंटेंस के मिड में है, चाहे वो सेंटेंस के लास्ट में है, जहाँ भी वो है आप उसको क्या करेंगे, फर्स्ट लेटर कैपिटल डालेंगे, किसका, प्रॉपर नाउन का, याद रखेंगे। ओके, उसके बाद देखते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन्स आर दोज, वो होते हैं दैट रेफर टू अ जेनेरिक आइटम्स
ग्रुप और प्लेस, जेनेरिक आइटम के बारे में बताएं, ग्रुप और प्लेस के बारे में बताएं। दिस मीन्स दैट अनलाइक प्रॉपर नाउन, इसका मीनिंग है कि प्रॉपर नाउन की तरह है दे आर नॉट यूज टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक पीपल, वो किसी स्पेसिफिक पीपल के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ नहीं करते। जैसे मैं कह दूं ये कौन है, ही इज़ राम, ये राम है, तो उस पर्सन की आइडेंटिफिकेशन क्या है कि वो राम है, उसका नाम राम है। ओके तो ये क्या है, प्रॉपर जो नाउन होते हैं वो आइडेंटिफिकेशन, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन देते हैं, जबकि कॉमन नाउन है वो स्पेसिफिक आइडेंटिफाई नहीं करते स्पेसिफिक पीपल को, प्लेसेस या ऑब्जेक्ट को। कॉमन नाउन आर नॉट कैपिटलाइज्ड अनलेस दे अपीयर एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। ध्यान से सुनेंगे, मैंने क्या बताया था कि जो प्रॉपर नाउन है अब वो कहीं भी आपको मिले उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, जबकि कॉमन नाउन में क्या है कि इनका जो लेटर है वो कभी भी कैपिटल नहीं होता, वो सिर्फ कैपिटल कब होता है जब वो स्टार्टिंग सेंटेंस के स्टार्टिंग में आए। ओके अगर उसी नाम से जो सेंटेंस वो शुरू हो रहा है उसी नाउन से, तो आप कैपिटल करेंगे बच्चे, अदरवाइज आप उसको क्या करेंगे, जो स्मॉल लेटर्स थे उसमें ही लिखते हैं। ओके जैसे आई बोट अ पेन यस्टरडे, अब यहाँ पर जो पेन वर्ड है वो कॉमन नाउन है, पेन क्या है, कॉमन नाउन है, तो ये मिड में आया है इसलिए पी स्मॉल है। लेकिन यहाँ देखो प्रॉपर नाउन में क्या है, भले ही रीना बाद में आई है लेकिन आर कैपिटल है, टॉमी बाद में आया है लेकिन टी कैपिटल है, डेली बाद में आया है लेकिन डी कैपिटल है, रेमंड स्टार्टिंग में ही है आर कैपिटल है। उसी तरह अगर कॉमन नाउन सेंटेंस के स्टार्टिंग में आए तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, अदरवाइज सारे लेटर क्या होंगे, स्मॉल होंगे। ओके आई बोट अ पेन यस्टरडे, मैंने कल एक पेन खरीदा। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। स्कूल तो सभी हैं लेकिन सभी स्कूलों के अलग अलग नेम होते हैं। अगर किसी स्कूल का अलग नेम है, ठीक है, किसी स्कूल का नेम है तो बच्चे वो तो प्रॉपर नाउन हो गया, लेकिन अगर हम सभी सिर्फ स्कूल बोलते हैं तो बच्चे वो कॉमन नाउन हो गया। इज इट क्लियर? जैसे कल्पना चावला सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तो कल्पना चावला नेम है स्कूल का, तो क्या हो गया, वो प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन सिर्फ उसके बारे में स्कूल बोले तो बच्चे वो कॉमन नाउन हो गया। जैसे रीना, रीना क्या है, प्रॉपर नाउन है, लेकिन मैं बोलूँ शी तो वो कॉमन, सॉरी गर्ल तो वो क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। मैं कहती हूँ राम, राम क्या है, प्रॉपर नाउन है। मैं कहती हूँ कि बॉय तो बॉय क्या है, कॉमन नाउन हो गया। ओके मैं कहती हूँ डॉग, डॉग क्या है, कॉमन नाउन। और मैं कहती हूँ टॉमी, अब डॉग का नाम क्या है, टॉमी, तो टॉमी क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। तो किसी भी पर्सन प्लेस थिंग की पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन की अगर बात की जाए तो वो प्रॉपर नाउन है, और अगर पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात ना की जाए, सिंपल उसकी बात, जैसे मैं कहती हूँ सोनीपत, ठीक है, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, उत्तर प्रदेश, इंडिया, वेस्ट इंडीज़, ठीक है, ये सब क्या है, ये नेम है, तो ये क्या है, ये प्रॉपर नाउन है। लेकिन मैं कहती हूँ सिटी, अब सोनीपत की बजाय मैं बोल दूँ सिटी, दिल्ली की बजाय मैं बोल दूँ सिटी, शहर। ओके तो ये क्या है, ये प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन है। आई होप यू आर गेटिंग। आफ्टर नेक्स्ट, जैसे एक एग्जाम्पल दे रखा है इसमें, एक और है, ओनली 10 स्टूडेंट्स शोड देयर वर्क टुडे, आज सिर्फ 10 बच्चों ने अपना जो वर्क है वो दिखाया। तो स्टूडेंट्स क्या है बच्चे, यहाँ पर कॉमन नाउन है। ओके अब देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर आइडियाज़, वो आइडियाज़ होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, क्वालिटीज़ होती हैं दैट वी कैन नॉट टच, जिनको हम क्या नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, क्वालिटीज़ होती है, आइडियाज़, फीलिंग और क्वालिटीज़ होती हैं जिसे हम टच नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते, देख नहीं सकते और सुन नहीं सकते। दे एग्जिट्स ओनली इन आवर माइंड, वो सिर्फ हमारे दिमाग में होते हैं, हमारे माइंड में होते हैं। वी कैन टॉक अबाउट दैम, हम सिर्फ उनके बारे में बात कर सकते हैं, थिंक उनके बारे में सोच सकते हैं अबाउट दैम, बट वी कैन नॉट एक्सपीरियंस दैम विद आवर 5 सेंसेस, लेकिन हम उन्हें अपने 5 सेंसेस से क्या नहीं कर सकते, एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। इट मीन्स देखना, सुनना, टच करना, सूंघना, ओके वो वाली चीज़। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर ऑफन कॉन्सेप्ट्स लाइक फ्रीडम हो गया, जस्टिस हो गया, लव हो गया, हिटर्ड हो गया, क्रेज हो गया, सॉन, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ब्यूटीफुल हो गया, ऑनेस्ट हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, जिन्हें हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते और क्या नहीं कर सकते, और उनको अपने जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं उनसे हम उनको देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, स्मेल नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, वो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
इज इट क्लियर? अब हमने 3 टाइप्स की हैं। फर्स्ट हमने किया है, एक बार रिकॉल करते हैं। फर्स्ट हमने किया है प्रॉपर नाउन, ओके, जो पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग के नाम की बात करता है। उसके बाद नेक्स्ट बच्चे हमने किया है कॉमन नाउन, जो कि क्या करता है, पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन की बात नहीं करता। जैसे राम हो गया प्रॉपर नाउन और बॉय हो गया कॉमन नाउन, ओके। उसके बाद नेक्स्ट हमारा कौन सा है बच्चे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा होता है, जिसे हम सिर्फ जो हमारी आइडियाज़, फीलिंग और क्वालिटीज़ की बात करता है, जिसे हम क्या नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, एंड दे आर इन आर माइंड्स, वो सिर्फ हमारे माइंड्स में होते हैं, ओके। और जैसे फ्रीडम हो गया, जस्टिस, लव, हेटेड, क्रेज, ब्यूटीफुल, टायर्ड, हैप्पीनेस, ये सब क्या है, हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे लव इज़ अ स्ट्रॉन्ग इमोशन, लव क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इमोशन है। तो ये जो लव है इसे हम ना टच कर सकते हैं, ठीक है, ना देख सकते हैं, ओके, ना महसूस कर सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं। तो ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी, ईमानदारी दिखाई देती है किसी को, कोई छू सकता है, बिल्कुल भी नहीं। तो ऑनेस्टी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसके बाद है इट टेक्स अ लॉट ऑफ क्रेज टू रेज योर वॉइस एंड स्टैंड अप अगेंस्ट इनजस्टिस, कि बड़ा मेहनत की, क्रेज की, उत्साह की ज़रूरत है, हिम्मत की ज़रूरत है, किसके लिए, इनजस्टिस के अगेंस्ट खड़ा होने के लिए। तो क्रेज़ क्या है, इसको हम क्या नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, कि किसी के अंदर कितनी हिम्मत है, चलो काउंट करके देखते हैं, टच करके देखते हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ओके। इसको हम सी नहीं कर सकते, हियर नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, ऐसे वर्ड्स को। तो बच्चे ये ऐसे वर्ड्स क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। आई होप यू आर गेटिंग। यू शुड नॉट मिस यूज़ द फ्रीडम, फ्रीडम क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि ये भी सो भी हम क्या नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा कौन सा है, नेक्स्ट हमारा है मटीरियल नाउन्स। मटीरियल नाउन्स आर अ टाइप ऑफ नाउन, वो इस ऐसा नाउन होता है दैट रेफर्स टू थिंग्स, जो चीज़ों के बारे में बात करता है, दैट कैन बी टच्ड और फेल्ट, जिसे हम टच भी कर सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। दे आर ऑफन फिजिकल ऑब्जेक्ट, वो मोस्टली फिजिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऐसे जो जिन्हें हम टच कर पाएँ, ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। मटीरियल नाउन आर थिंग्स दैट यू कैन टेक टू द स्टोर, जिन्हें आप स्टोर कर सकते हैं, जैसे वाटर हो गया, एयर हो गया, ओके। ये क्या है, मटीरियल्स हैं, जिनसे हम क्या तैयार कर सकते हैं, वी कैन मेक थिंग्स, जिनसे हम चीज़ें बना सकते हैं। अब देखो, वाटर से और एयर से हम क्या बना सकते हैं, आइस बनती है, क्लाउड्स बनते हैं, ओके। तो ये चीज़ें हम क्या करते हैं, इनको हम यूज़ कर सकते हैं। एंड सैंड, जैसे सैंड हो गया, सीमेंट हो गई, स्टोन हो गया, ये सब क्या है, मटीरियल्स नाउन है, दैट कैन बी यूज्ड टू बिल्ड अ हाउस और अ रोड, जिसे हाउस या रोड बनाने में यूज़ किया जा सकता है। तो ये सारे के सारे मटेरियल है। एनी सब्सटेंस दैट इज़ यूज टू मेक अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। कोई भी सब्सटेंस, कोई भी धातु जिसे हम यूज़ करते हैं कोई दूसरा ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, तो बच्चे वो सारा का सारा क्या होता है, मटेरियल नाउन होता है। जैसे वाटर, एयर, सैंड, सीमेंट, स्टोन, वुड, मेटल, प्लास्टिक, ग्लास, क्लॉथ, गोल्डन, कॉपर, आयरन, सिल्वर, ये सारे के सारे बच्चे क्या होते हैं, मटेरियल नाउन्स होते हैं। दीज आर जस्ट सम कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं। तो ऐसी चीज़ें, ऐसे धातु जिसे हम यूज़ करते हैं, एनी सब्सटेंसेस दैट इज़ यूज टू मेक एनी अनदर ऑब्जेक्ट, जैसे दूसरा ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज़ किया जाए, वो मटीरियल नाउन होता है। जैसे चेन ऑफ गोल्ड आर स्ट्रोंगर देन चेन्स ऑफ, ये है आयरन, ओके। तो क्या है, जो गोल्ड से बनी हुई चेन जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, किसकी बजाय, आयरन की बजाय। कॉपर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो जो कॉपर है मटेरियल नाउन है। द परफ्यूम हैज़ अ लाइट फ्रेश फ्रेगरेंस, फ्रेगरेंस खुशबू एक तरह से, तो परफ्यूम क्या है, मटेरियल नाउन है। उसके बाद द रबर बैंड अराउंड दीज बुक्स, कि इसके पुट अ रबर बैंड अराउंड दीज बुक्स, इनके जो बुक्स हैं इनके अराउंड क्या कर दो, रबर डाल दो। तो जो रबर है वो क्या है बच्चे, मटेरियल नाउन है। और वाइट क्लाउड पास्ट ओवर द स्काई, क्लाउड क्या है, मटेरियल नाउन है। आई होप यू आर गेटिंग। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या आता है बच्चे, कलेक्टिव नाउन। A collective noun is a naming word that is used to denote a group of objects, animals and people. ध्यान से सुनना, बस कुछ भी नहीं है कलेक्टिव नाउन है। जब हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए कोई एक वर्ड यूज़ कर देना तो कलेक्टिव नाउन होता है, ओके। तो कलेक्टिव नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड होता है दैट इज़ यूज्ड, जो यूज़ किया जाता है टू डिनोट अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स,
ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपके पास हैं तो उसके लिए आपने एक वर्ड यूज़ कर दिया, ग्रुप ऑफ एनिमल्स आपके पास है तो आपने उसके लिए एक वर्ड यूज़ कर दिया, ग्रुप ऑफ पीपल आपके पास है तो आपने उसके लिए एक वर्ड यूज़ कर दिया, जैसे ग्रुप ऑफ पीपल क्राउड, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होते हैं, उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे कलेक्टिव नाउन फॉर ग्रुप ऑफ एनिमल्स, अगर ग्रुप ऑफ एनिमल्स है तो हम क्या बुलाते हैं, प्राइड ऑफ लॉयंस, अगर बहुत सारे लॉयन इकट्ठे हैं तो हम उसको बोलेंगे प्राइड, अ प्राइड ऑफ लॉयंस, ठीक है। अ फ्लॉक ऑफ शीप, जो भेड़ होती हैं अगर उनका झुंड है तो उसको बोलेंगे फ्लॉक। अ स्वाम ऑफ बीज, अगर मधुमक्खियाँ हैं तो उसके मधुमक्खी के छत्ते को क्या बोलते हैं, स्वाम, ठीक है। उसके बाद अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, बहुत सारे एलिफेंट्स इकट्ठे हैं तो उसको बोलेंगे हर्ड। तो ऐसे ही बहुत सारे वर्ड हैं जो कि कलेक्टिव नाउन होते हैं जो कि ग्रुप ऑफ एनिमल्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद है ग्रुप ऑफ पीपल, कलेक्टिव नाउन और ग्रुप ऑफ पीपल के लिए अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, तो जो बैंड वर्ड है वो क्या है, कलेक्टिव नाउन है। अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड क्या है, किसके लिए, जो ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं, ठीक है, वो बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है तो उसमें बहुत सारे जो मैनेजमेंट में पर्सन्स होते हैं उसके लिए। अ क्रू ऑफ सेलर्स, जो नाविक हैं उनके लिए यूज़ किया है। अ कंपनी ऑफ एक्टर्स, तो जो बहुत सारे एक्टर्स हैं तो उसके लिए क्या यूज़ की गई है, कंपनी वर्ड, ओके। जैसे अब ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स हैं। अ पेयर ऑफ शूज़ के लिए क्या यूज़ किया गया है, पेयर, जोड़ा। अ चेन ऑफ माउंटेन्स, बहुत सारे माउंटेन्स हैं सिक्वेंस में तो उसके लिए चेन वर्ड यूज़ हो गया। अ फ्लीट ऑफ शिप्स, जो शिप्स होते हैं पानी के जहाज उसके लिए फ्लीट यूज़ हो गया अगर बहुत सारे हैं तो। अ बंच ऑफ ग्रेप्स, ओके। अ बंच ऑफ कीज़, अ बंच ऑफ बनानाज, तो जो ग्रुप में चीज़ है उसके लिए हमने क्या वर्ड यूज़ किया, बंच, ओके। तो ये हमारा क्या है बच्चे, कलेक्टिव नाउन। एक बार रिकॉल करते हैं चीज़ों को। तो सबसे पहले हमने क्या किया, नाउन क्या होता है, एक बार जल्दी जल्दी रिकॉल कर लेते हैं। नाउन क्या होता है, नेम, पर्सन ऑफ प्लेस ऑफ थिंग, ओके। तो ये हमारा नाउन है, नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग और आइडिया, ये हमारा नाउन है। तो एनीथिंग वी कैन टच, जिसे हम टच कर सके, सी कर सके, स्मेल कर सके, टेस्ट कर सके, हियर कर सके, होल्ड कर सके, तो वो क्या है, नाउन है। उसके बाद टाइप्स ऑफ नाउन कौन से होते हैं, फर्स्ट हमारा कौन सा है, प्रॉपर नाउन, ओके। फर्स्ट हमारा कौन सा है, प्रॉपर नाउन है, जो पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग की बात करता है, पर्टिकुलर नेम की, कि अगर हम किसी का कोई नाम दिया है इस संसार में, दुनिया में, तो बच्चे वो क्या है, प्रॉपर नाउन है। उसके बाद नेक्स्ट एक और चीज़ इसमें बताई थी कि मैंने, जो प्रॉपर नाउन में होता है उसमें हमेशा जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है, जैसे आर, टॉमी, ओके। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा नाउन है वो कौन सा है, कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन क्या होता है कि जो किसी पर्टिकुलर प्लेस, थिंग के नेम की बात नहीं करता, ओके। वो सिर्फ ग्रुप्स की बात करता है, प्लेसेस की बात, अलग अलग उसकी बात करता है। जैसे राम हो गया तो राम हो गया तो प्रॉपर नाउन और बॉय हो गया तो कॉमन नाउन। रानी हो गया तो प्रॉपर नाउन और रानी को अगर मैंने गर्ल बोल दिया तो क्या हो गया, वो कॉमन नाउन। इज इट क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो थर्ड था वो क्या था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन था। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जो हमारी फीलिंग्स के बारे में बात करता है, ओके। जैसी चीज़ों के बारे में बात करता है जिसे हम टच नहीं कर सकते, जिसे हमें क्या नहीं कर सकते, सी नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते, ओके, हियर नहीं कर सकते, तो वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे फ्रीडम हो गया, जस्टिस हो गया, लव, हेटेड, ग्रेज एंड ब्यूटीफुल, ऑनेस्ट, टायर्ड, ये सारे के सारे वर्ड क्या है बच्चे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। दैट कैन नॉट बी टच, ओके, कैन नॉट बी स्मेल्ड, कैन नॉट बी सीन, जिसे हम देख नहीं सकते, सीयर, जो कैन नॉट बी हर्ड, जो सुना नहीं जा सकता, तो सारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे लव, ऑनेस्टी, क्रेज, फ्रीडम, देखो यहाँ सारा मैंने दिया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है बच्चे मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन क्या होता है, एनी सब्सटेंस दैट इज़ यूज टू मेक अनदर ऑब्जेक्ट्स, कोई भी सब्सटेंस है जिसे हम यूज़ करते हैं कोई दूसरा ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, दूसरी चीज़ बनाने के लिए। जैसे वुड है, लकड़ी, ओके, वुड क्या हो गया, प्रॉपर मटेरियल नाउन है। और उससे बनी हुई चेयर, वो भी क्या है, मटेरियल नाउन है। गोल्ड क्या है, मटेरियल नाउन है। उससे बनी हुई रिंग, जो भी ज्वेलरीज होती हैं वो सारी की सारी क्या है, मटेरियल नाउन है, ओके। कॉपर है, मटेरियल नाउन है। उससे बना हुआ जो वायर है, मटेरियल नाउन है। प्लास्टिक है, मटेरियल नाउन है। उससे बने हुए जो भी चीज़ें हैं, प्लास्टिक के बर्तन, जो भी वट एवर इज़ देयर, वो सारे के सारे क्या है, मटेरियल नाउन है।
सिल्वर है, मटेरियल नाउन है। ओके, तो ऐसे जो वर्ड्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं कोई दूसरा वर्ड ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, तो बच्चे वो मटेरियल नाउन होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा था बटे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जब हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए कोई एक वर्ड यूज़ कर दे तो क्या हो गया, हमारा मटेरियल नाउन हो गया। ओके, जैसे प्राइड, फॉक्स, स्वाम, हर्ड, ये सारे मैंने आपको बता दिए हैं। तो बच्चे ये थे हमारे क्या थे, नाउन, जिसके हमने 5 टाइप्स किए हैं। अब एक चीज़ मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी कि इसके बारे में बाद में बात करेंगे, एक बार फिर मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप स्कूल में हैं तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, 5th 6th के बच्चे को यहीं तक करवा जाता है, 7th में भी यहीं तक होता है। लेकिन जैसे अगर आप बड़ी क्लासेस में जा रहे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं एक और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, जो कि आपको पता होना चाहिए कि जो नाउन है उसको आप कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ कर सकते हो। तो जो नाउन है उसको किसी भी सेंटेंस में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, सब्जेक्ट भी बना सकते हैं नाउन को, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी बनता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी बनता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बनता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बनता है, पॉजिटिव भी बनता है और एडजेक्टिव्स भी बनता है। तो नाउन ये डिफरेंट रोल प्ले करता है। ओके, नाउन क्या है, डिफरेंट रोल प्ले करता है। तो इसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी। ओके, बाय, टेक केयर।